हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो ब्लॉग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो हम ईरान से इराक की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो सलमसा बॉर्डर की तरफ रवाना है। तो अभी हमने जो है वो एक मौक़िफ़ पे जो है वो गाड़ी रोकी थी कि हम जो है वो पानी ले सकें, क्योंकि जगह जगह पे जो है वो मौक़िफ़ लगे हैं, तो वहाँ से आपको पानी जो है वो फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ से हमें पानी तो मिला ही, लेकिन साथ उन्होंने हमें जो है वो एक टोकरी अंगूर की और एक टोकरी जो है वो सेब की भी दे दी कि आप जो है वो अपने ज़ाहिरीन को ये भी हमारी तरफ से खिलाएं। दोस्तों, स्पेशली ये जो इराकी और ईरानी लोग हैं, ये अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सेवा करने वाले लोग हैं। ये ज़ाहिरीन इमाम हुसैन की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। तो इस तरह के मौक़िफ़ जो है वो आपको ईरान और इराक में जो है वो जगह जगह पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे इनके जो रोड हैं ये बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही कमाल के रोड हैं। जगह जगह पे आपको ये साइन बोर्ड जो है ये दिखने को मिल जाएंगे, जो आपकी सिमत को वाज़ह करते हैं, जिसे आप देखकर अपनी मंज़िल तक जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जहाँ की जो फसल है वो ये मकई आप देख रहे हैं, ये मकई लगाई गई है। कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है जहाँ पे जो है वो काश्तकारी की जाती है। अदरवाइज़ इनकी जो ज़मीन है ये टोटल पथरीली और बंजर है। और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 3 दिन से जो है वो कोम सिटी के अंदर थे। ईरान का जो काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ का विज़िट भी हमने जो है वो पिछली वीडियो में आपको करवाया था। तो अभी फाइनली जो है वो हम इराक की तरफ जो है वो निकल पड़े हैं। तो इराक को तो वैसे बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं, लेकिन हम जो है वो सलमशा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और वहीं से जो है वो हम इराक के अंदर जो है वो एंटर होंगे। तो अभी जी एक टोल प्लाज़े पे जो है वो हम खड़े हैं। तो जहाँ से हम जो है वो निकलेंगे, लेकिन हुआ क्या है, जहाँ पे हमारे साथ एक हादसा ये हुआ है कि देखिए हमारी ना गाड़ी के सामने एक आदमी ने जो है वो गाड़ी खड़ी की है और वो हमारी बस के अंदर आकर हमें ये कह रहा है कि आप जो है वो ज़ाहिरीन इमाम हुसैन हैं, तो आप अपनी सेवा का जो है वो मुझे भी मौका दें। तो अभी ये हमारी बस में जो है वो हमारे साथ जो है वो बैठ गया है और फाइनली ये हमें जो है वो किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेके जा रहा, बल्कि ये हमें जो है वो अपने घर लेके जा रहा है। और अभी देखते हैं, अभी ये जो है वो हमें एड्रेस बता रहा है और हम जो है वो इसके बताए एड्रेस पे जो है वो इसके घर जा रहे हैं। तो फाइनली हम जहाँ पे पहुँचे हैं इसके घर, तो इसने जो है ये देखें, इसने जहाँ पे हमारे लिए स्पेशली जो है वो दस्तरख़्वान लगाए हैं और ये कुछ हमारे साथ लेडीज़ हैं, ये एक साइड पे बैठी हैं और बाकी ये सारे लोग जो है वो एक दस्तरख़्वान पे बैठे हैं। और ये सारे का जो सारा जो खाने का जो इंतज़ाम है इस भाई ने खुद किया है। और जहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, जिनके पास टाइम होता है, तो वो जो है वो इस घर में खाना खा के फिर ही जो है वो अपनी आगे मंज़िल की तरफ बढ़ता है। तो अभी हम जो है वो वहाँ से निकल चुके हैं। इनका ये एक सिटी है, अभी आई नो कि इसका नाम क्या है नहीं जानता मैं। सो अभी जो है वो तकरीबन जो है वो 4 से 5 घंटे का सफ़र है। हम फिर जो है वो सलमसा बॉर्डर पे पहुँचेंगे, तो वहाँ का क्या व्यू होगा वो भी हम जो है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है वो हमने एक जगह पे जो है वो वॉशरूम यूज़ करना था, वॉशरूम नज़र नहीं था आ रहा, तो हमने एक आदमी को बोला कि यार वॉशरूम जाना है, तो उसने स्पेशली जो है वो अपने घर का दरवाज़ा खोला है हमारे लिए और वहाँ हमने जो है वॉशरूम किया। तो सुबह का जो है वो सहरी का टाइम है, तो एक मस्जिद में जो है वो हमारा स्टे हुआ है नमाज के लिए। तो देखें जहाँ पे जो है वो मस्जिदें कैसी आबाद हैं हमारे पाकिस्तान की निस्बत। दोस्तों, अभी जो है वो हम एक कस्बे से जो है वो गुज़र रहे हैं, जो काफ़ी जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है। बाकी इसके अलावा जितने भी इनके बड़े शहर हैं वो बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे हैं। दोस्तों, ये जो अभी जो है वो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, इस जगह पे जो है वो ईरान और इराक की जो है वो 8 साल जंग रही है,
क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो बॉर्डर के नज़दीक का एरिया है। और लेकिन अभी जो है वो ईरान और इराक़ के जो हालात हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और ज़हरीन इमाम हुसैन जो है वो जहाँ पे इजीली ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया था कि क्या हम जो है वो अहले सुन्नत व जमात हैं, क्या हम जो है वो जहाँ पे ज़ियारत के लिए आ सकते हैं? तो भाई अहले सुन्नत तो क्या, जहाँ पे अगर हिंदू भी है तो वो भी ज़ियारत के लिए जहाँ पे आ सकता है। हमारी बस के अंदर जो है वो 10% लोग अहले सुन्नत ही बैठे हुए हैं। और जहाँ पे जितनी भी जो बसें आती हैं ज़ियारत के लिए, तो उसके अंदर जो है वो 10% लोग जो है वो अहले सुन्नत व जमात ही होते हैं। इसकी कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे हर किस्म का बंदा जो है वो ज़ियारत के लिए आ सकता है। दोस्तों ये जो सीधे स्टेट गाड़ियाँ जा रही हैं, ये बिल्कुल सीधा जो रोड है ये सलमसा सिटी में जा रहा है। और ये जो राइट साइड पे जो बसें जो है वो टर्न लेके जा रही हैं, ये जो है वो सलमसा बॉर्डर की तरफ जो है वो जा रही हैं। तो इस वक्त हम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे हैं और जो है वो हम सलमसा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे शॉपिंग की बात अगर की जाए तो इराक़ के अंदर शॉपिंग जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा। तो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो सबसे इजी ये है कि आप कोम सिटी से जो है वो शॉपिंग करें। और ये देखें, जहाँ पे जब आप आएंगे इस बॉर्डर पे तो आपको बेशुमार तादाद में आपको जो है ये गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। अब ये कस्टम है या नॉन कस्टम है या किस गर्ज से खड़ी हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप जहाँ पे आएंगे तो आपको ये बहुत ही बड़ी तादाद में जो है जहाँ पे ये गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आपको ये बतानी थी कि इस बॉर्डर पे अगर आपको कोई भी बंदा ये कहे कि ये मेरा थोड़ा सा सामान है, एलिजिबल है, तो ये जो है वो आप पाकिस्तान ले जाएं या आप जो है वो ईरान ले जाएं, या ईरान से अभी जो है वो हम इराक़ में इंटर हो रहे हैं तो वो हमें कहे कि भाई आप जो है वो इराक़ में ले जाएं तो फ़लाँ बंदा जो है वो आपसे ये सामान ले लेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि शायद कुछ ऐसा सामान हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो पाबंदी लगाई गई हो, वो माल जो है वो एक्सपोर्ट ना हो सकता हो। तो इस वजह से जो है वो आपको जो है वो जेल भी हो सकती है। तो आप जो है वो किसी से कोई चीज़ भी ना पकड़ें। और शॉपिंग की बात रही तो शॉपिंग भी जो है वो आप उतनी ही करें जितनी कि आपको उन चीज़ की ज़रूरत है। ज़्यादा ना करें, ज़्यादा मकदार में करेंगे तो जहाँ पे जो है वो जो एफसी वाले हैं वो आपको ये भी कह सकते हैं, इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई आप जो है वो तजारत की गर्ज से जा रहे हैं, लिहाजा आप ज़ियारत के लिए नहीं जा रहे, तो आपको जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। जी दोस्तों, तो अभी जो है वो हम बस से जो है वो उतर चुके हैं और पैदल जो है वो हम दूसरी सिमत में जाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है, लाखों की तादाद में जो है वो जहाँ पे लोग होते हैं, और गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये करेंसी एक्सचेंज वाले लोग खड़े हैं जहाँ से आप जो है वो अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। बॉर्डर के इस तरफ भी और बॉर्डर के उस तरफ भी जो है वो करेंसी एक्सचेंज वाले लोग खड़े मिलेंगे, आप वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो अभी जो है जी देखें, लाइनों में जो है वो लगे हैं लोग, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की लोगों की जो है वो मुख्तलिफ़ लाइनें जहाँ पे बनवाई जाती हैं, और जहाँ से हम जो है वो एग्ज़ैक्ट का जो है वो मोहर लगाएंगे। और फिर जो है वो आगे हम इराक़ के अंदर एंटर होंगे, और फिर इराक़ से जो है वो हम जो है वो एंट्री की मोहर लगाएंगे। तो जहाँ पे गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हम जो है वो आपको बता नहीं सकते। तो कोशिश ये करें कि अपने साथ जो है वो पानी ज़रूर रखें, क्योंकि जहाँ से जो पानी है वो भी बहुत कम मिलता है। और ये देखें, ये शेड टाइप बने हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे जो है वो साया हो जाए और हम जो है वो इसके नीचे खड़े हो जाएं। ये सारे लोग लाइनों में जो है वो इसके नीचे खड़े हैं, और धूप जो है वो सीधी सर में जो है वो पड़ रही है। तो कोशिश ये करें कि साथ जो है वो सायेदार कोई ऐसी चीज़, कोई छतरी टाइप कोई चीज़ हो जिससे जो है वो आप
जो है वो महफूज रह सके। तो दोस्तों जहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको जहाँ पे जो है वो 4 से 5 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कुछ कूलर टाइप ये पानी पंप लगे हुए हैं जहाँ से आप जो है वो पानी भर सकते हैं, लेकिन सॉरी भर नहीं सकते, जस्ट आप पानी पी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ये बॉटल भरी है पानी की। ये एग्जैक्ट की हमने जो है वो जहाँ से मोहर लगवाई है अपने पासपोर्ट पे, और हम जो है वो ईरान की सॉरी इराक़ की जो है वो सरहद में इंटर हो चुके हैं। जैसे ही इंटर हुए हैं तो ये देखिए सामने एक सबील लगी हुई है, और जहाँ पे जो है वो शिकंजमी जो है वो दी जा रही है। और ये देखिए इतना रश है जहाँ पे कि दूर दूर तक जो है वो आपको लाइनें ही लाइनें नज़र आ रही हैं लोगों की। तो ये देखें सामने जी आपको जो है वो ईरान का जो है ये झंडा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो इराक़ की सरहद जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और हम जो है वो कुछ ही देर में जो है वो इराक़ की जो सरहद है वहाँ पे इंटर होंगे। ये देखिए जहाँ भी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, और हम इराक़ की सरहद के अंदर जो है वो इंटर तो हो चुके हैं, लेकिन जो है वो अभी तक जो मुहर है वो नहीं लगाई गई, ये लाइनों के अंदर लगे हैं। और ये देखिए जहाँ भी जो है वो पानी दिया जा रहा है, और जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो जहाँ पे लाइनें बनवाई जाती हैं और फिर जो है वो उनको एंटर किया जाता है। ये देखें जी सामने इराक़ का बॉर्डर है, ये जो टर्मिनल टाइप आपको नज़र आ रहा है, कि जैसे हम क्रॉस करेंगे तो हम जो है वो इराक़ के अंदर एंटर हो जाएंगे। ऑलरेडी तो वैसे हम इराक़ के अंदर एंटर ही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमारे पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगनी है वो अभी तक नहीं लगी। तो जहाँ पे सबसे मुश्किल यही काम है कि इराक़ की बॉर्डर पे जो है वो अपने पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप लगवाना। हम जो है वो पिछले 2 घंटे से इसी तरह जो है वो लाइनों में खड़े थे, लेकिन अब जो है वो इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और हमारे पासपोर्ट पे जो है वो एंट्री की मोहर लग चुकी है, और हम इस वक्त जो है वो जो है वो एंटर हो चुके हैं इराक़ के अंदर। तो जैसे ही आप इराक़ के अंदर जो है वो एंटर होते हैं तो बॉर्डर के ऊपर ही ये लंगर न्यास का जो है वो सिलसिला शुरू होता है, और जहाँ पे आपकी खूब जो है वो सेवा की जाती है, जहाँ पे आपको जो है वो फ्री में हर किस्म का खाना मिलता है, चाय मिलती है, कहवा मिलता है, और इतनी बार चाहें आप जो है वो फ्री में खा पी सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेंशन के। तो दोस्तों जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि आपको जो है वो 2 से 3 घंटे जो है वो इसी तरह लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। तो क्योंकि इसकी रीज़न भी आपके सामने है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, और इतने सारे लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन खैर ये 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है, और जैसे ही आप इराक़ के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं तो जहाँ से जो है वो आप खा पी सकते हैं, आप जो है वो चाय पी सकते हैं, आप कहवा पी सकते हैं, आप जो है वो पानी है ये पी सकते हैं। यानी कि हर तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो जहाँ पे है, जितनी बंदे में इस्तात है वो मौक़िफ़ लगा के बैठा हुआ है। जहाँ से जी आप सिम लगे जो है वो ले सकते हैं, इराक़ी सिम जो है वो पाकिस्तानी 3500 रुपये की आपको जहाँ से सिम भी मिल जाएगी, आप जो है वो जहाँ से सिम भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो है वो मस्जिदें भी हैं, और जहाँ पे आप जो है वो स्टे कर सकते हैं, जो है वो सो भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो लेडीज़ के लिए ये अलहदा जो है वो शेड बने हैं, कूलर वगैरह जहाँ पे पंखे लगे हैं, जहाँ पे जो है वो लेडीज़ के लिए अलग है और जो है वो मर्दों के लिए अलग है। रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपको जहाँ पे साफ़ सुथरी और ईज़िली जो है वो बैठने की जगह मिल जाती है। तो ये है जी गाड़ियाँ जहाँ से आपको ये जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ज़ियारत पे जो है वो लेके जाएंगी। अगर आप जो है वो नजफ़ शहर के अंदर जो है वो हज़रत अली के रोज़े मुबारक पे जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं, जहाँ से आप जो है वो अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं जी। जैसा कि जो है वो आपने ईरान बॉर्डर पे भी देखा था, तो इधर भी जो है वो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं। तो जहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है आपके लिए विदाउट किसी टेंशन के।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो है वो इंशाल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है वो हम रोज़े पे जाएंगे सबसे पहले नजफ़ सिटी के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।